वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पीजीडीसीए न्यू टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 एमसीएस 206 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कर रहा है, इलस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट विथ सुइटेबल कोड इन जावा फॉर ईच। राइट, और ये देखिए आपका 5 मार्क्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। हम यहाँ पर एक नई क्लास बना लेते हैं, एस डब्ल्यू इफ एल्स। और जो हमारा एक्स्ट्रा कोड है उसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग राइट। तो हमने यहाँ पर मेन फंक्शन की बॉडी बना ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्विच केस को समझेंगे, फिर इफ एल्स को समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट चॉइस नाम का। राइट, और यहाँ पर हम स्विच केस का यूज कर रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट लिख दिया हमने, और यहाँ पर हमने चॉइस पास कर दिया। राइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चॉइस में एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने चॉइस की कोई वैल्यू नहीं दी है। तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं 1, और यहाँ पर अब हम कुछ केसेस बनाएंगे। केस 1, हम यहाँ पर सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन केस 1। राइट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं केस 2। राइट, और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसी तरीके से एक केस और बना लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए केस 3। राइट, अब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको केस 1, केस 2, केस 3 तीनों ही प्रिंट करेगा। चलिए दिखा देते हैं, पहले कंपाइल करा लीजिए। राइट, फिर इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। देखिए केस 1, केस 2, केस 3 आ गया, और ये हमारा प्रीवियस आउटपुट है। इसको हम क्लियर कर देते हैं, दोबारा से आपको रन करा के दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3 दिख जाएगा। राइट, अब अगर आप चाहते हैं कि आपका केवल एक ही केस एग्जीक्यूट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ब्रेक। राइट, और जैसे ही आप यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे तो केवल वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जिसका केस मैच करेगा। राइट, लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगा दीजिए, ताकि अगर रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट हो तो वो एग्जीक्यूट ना करें। राइट, यहाँ पर आप एक केस और बढ़ा सकते हैं, जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट केस बोलते हैं, जो तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई केस मैच नहीं करता है। राइट, इसको कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस लिख दीजिए। देखिए अभी आपका चॉइस जो है वो आपने 1 दे रखी है, वो केवल केस 1 ही एग्जीक्यूट करेगा। राइट, तो आपको दिखा देते हैं, कंपाइल कर लिया, और हमने अब इसको एग्जीक्यूट करा दिया। तो देखिए केवल केस 1 ही एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हमारा प्रीवियस आउटपुट है। तो हम क्लियर कर देते हैं, दोबारा से रन करा के दिखा देते हैं आपको।
तो देखिए केस 1 ही एग्जीक्यूट करेगा, राइट। और जैसे ही आप चॉइस को चेंज करते हैं तो देखिए आपका, और देखिए जैसे ही आप चॉइस को चेंज कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर केस 2 एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि चेंजेस कराए तो आपको कंपाइल करना पड़ेगा और देन आप एग्जीक्यूट करा दीजिए। देखिए केस 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर आप ऐसा केस देते हैं जो मैच ना करे तो वो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। देखिए इसमें चेंज कर दीजिए, आप इसमें यहाँ पर 6 लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 के अलावा, तो आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो आप इसको रन करा दीजिए, तो देखिए डिफ़ॉल्ट, राइट। तो ये तो बात हो गई आपकी स्विच केस की, राइट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ एल्स की। इसको हम कमेंट में कर देते हैं, राइट। इतना स्टेटमेंट आपका कमेंट में हो गया। अब हम यहाँ पर इफ का यूज कर रहे हैं, इफ, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कोई भी कंडीशन। हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लिए, नॉर्मल कांस्टेंट को चेक कर रहे हैं। इफ 2 इज लेस देन 6, जो कि है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं, मैसेज दे देते हैं यस, राइट। और यहाँ पर एल्स का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एल्स। और अगर आप चाहें और भी केसेस दे सकते हैं, एल्स इफ 2 इज इक्वल्स टू 6, राइट। फिर यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं इक्वल का, राइट। और यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख दीजिए नो, राइट। तो देखिए 2 जो है वो लेस देन 6 है, तो यहाँ पर आपका मैसेज यस प्रिंट होने वाला है। इसको कंपाइल करा लीजिए और एग्जीक्यूट करा लीजिए। तो देखिए मैसेज में आपको यस मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर, आप यहाँ पर वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। आपने सपोज यहाँ पर आई इंट ए ले लिया, बी ले लिया, राइट। और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या ए जो है वो लेस देन बी है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं ए इक्वल्स टू बी है, और यहाँ पर ये हो जाएगा ग्रेटर के लिए, राइट। ए की वैल्यू यहाँ पर आप कर लीजिए 6 और बी की वैल्यू कर लीजिए, मान लीजिए 16, राइट। तो आपका जो मैसेज आएगा वो ए इज लेस देन बी वाला मैसेज आएगा, यस का। कंपाइल करा लीजिए, एग्जीक्यूट करा लीजिए। तो देखिए यस का मैसेज आ रहा है। और अब हम इसमें छोटा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम ए की वैल्यू 16 कर देते हैं, राइट। अब देखिए ए इक्वल्स टू बी हो गया ना, तो ये आपका मैसेज आएगा इक्वल का। आप चाहें तो मैसेज में लेस ग्रेटर भी लिख सकते थे। अब आप इसको एग्जीक्यूट करा लीजिए, तो आपका मैसेज आएगा इक्वल। देख सकते हैं आपका मैसेज आ गया इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू कर देते हैं 166। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ए लेस देन बी है, नहीं है। क्या ए इक्वल टू बी है, नहीं है। तो क्या आएगा, ग्रेटर, है ना, यानी कि नो आ जाएगा मैसेज आपका। कंपाइल करा लीजिए, एग्जीक्यूट करा लीजिए, और देखिए ये आपका नो आ गया मैसेज। तो आई थिंक आपको स्विच केस और इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।